8 से सद्गुण उत्पन्न करने, इसलिए ये तैयार करना चाह रहे थे। और उसके बाद में आपने कथा भी बताई थी कि किस तरीके से नंदी और भैंस को लेके वो स्वर्णिम हल की सहायता से उस पे खेती करना चाह रहे थे राजा कुरु। हम्म, इसके लिए वो कुरुक्षेत्र कहलाई भूमि। फिर उसके बाद में आपने किम अकुरुवर्त के चारण कारण बताए थे। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था प्रभु जी की युयुत्सव जो शब्द है वो जापान में आज भी इस्तेमाल होता है। और क्योंकि भगवान वहां पे स्वयं उपस्थित थे तो ऐसे बहुत सारे पुण्य कारण बताए थे आपने कि वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता था। हरे कृष्णा। आपने तो पूरा समराइज कर दिया। पता नहीं संदीप प्रो के लिए कुछ बोलने के लिए बाकी है कि नहीं। हरे थैंक यू सो कृष्ण मच। प्रभु। यस संदीप। जैसे प्रथम श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने कहा था कि मामका, मेरे और पांडव के पुत्र। तो राजा जो लीडरशिप में होता है उसको सब समान भाव से देखना चाहिए, लेकिन यहीं पे एक अंतर उसमें समझ में आता है कि उन्होंने पांडवों को अलग पक्ष में रखा। और इसमें कंक्लूजन में एक बहुत अच्छी बात आपने बताई थी कि लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रथम अध्याय में ऐसा क्या है, सिर्फ नाम ही नाम तो दिए हुए हैं, बट उन सभी का कनेक्शन कृष्ण से है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे मेन चीज है कि धर्म धर्म का जो डिफरेंस बताया है। और जो महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि है, जैसे कि स्टेज क्रिएट होता है उसके बाद ही उस पर मंचन होता है, तो प्रथम अध्याय में एक तरीके से पृष्ठभूमि पूरी क्रिएट हो रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। लास्ट पॉइंट कृष्णा पे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कि जो भगवत गीता के और एडिशंस हैं उसमें काफी बार मतलब ऐसा लिखा गया है कि धर्म क्षेत्र है वो हमारा शरीर है, 5 पांडव हमारी इंद्रियां हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि जो भगवत गीता का श्लोक है आपको कैसे पता चलेगा कि भगवत गीता ऑथराइज्ड है। तो आपने बताया था कि जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें जहाँ पे माम शब्द को कृष्ण बोला गया है, तो वो मतलब जो ट्रांसलेशन है वो वैष्णव ट्रांसलेशन है, इस तरीके का ट्रांसलेशन है। तो नहीं तो माम को मतलब बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। आपने ये भी बताया था कि अ, जो बहुत सारे इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त ऐसा सोचते हैं कि हमको दूसरी कमेंट्री एक बार पढ़ के तो देखनी चाहिए कि एक्चुअली में दिया क्या है उसमें। लेकिन आपने बताया था कि अगर जहर है तो उसको अगर थोड़ा सा भी चखेंगे तो आदमी मर जाएगा, तो इसीलिए हमको इस तरीके का प्रयास नहीं करना चाहिए। बस छोटा सा करेक्शन कि वो जो एक श्लोक में नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, पूरी भगवद गीता में भी कहीं भी आपको माम शब्द मिले जहाँ भगवान खुद से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं वैष्णव आचार्य वो हमेशा माम को कृष्ण के रूप में बताएंगे, और जो निराकारवादी मायावादी वो हमेशा कृष्ण के अलावा बाकी और कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच। अनीता माता जी हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी हैं, ऋषभानंद प्रभु उनकी मदर हैं। माता जी हरे कृष्णा। यस माता जी। अ, प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि इस्कॉन का नाम इस्कॉन कैसे पड़ा, कहाँ से आया? इस्कॉन शब्द कहाँ से आया? वेरी गुड। नाम कैसे आया, कैसे आया आप बताइए। इस्कॉन शब्द विश्व वैष्णव राज्य सभा से आया, अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी फॉर डिवोटीज। ओके। और एक और श्लोक भी था। हाँ जी। कृष्ण नाम भाविता मती, यहीं से नाम आता है। राइट, किसको याद है वो श्लोक? प्रभु जी एक लाइन इसकी याद है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियताम अपि। ऐसा आपने एक श्लोक बताया था, जिसको पूरा याद नहीं है। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन से प्रभु। नेक्टर ऑफ डिवोशन से। कृष्णा पितृ को याद है क्या? प्रभु जी एक ही लाइन याद थी। ओके, सीता समर्पण माता जी आपको याद है श्लोक? श्लोक याद नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे सबने जो सब पॉइंट बताए प्रभु जी, थोड़ा सा और रह गया इसमें। आपने जो समझाया था दुर्योधन की कूटनीति, यानी दुर्योधन किस तरह यानी द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी कूटनीति चाल चलता है कि कहीं ये अपने शिष्य को, प्रिय शिष्य अर्जुन को देखकर और दृष्ट धुम्न को देखकर, यानी इनका हृदय में कहीं ये ना आ जाए, कहीं हृदय की दुर्बलता ना आ जाए, जिससे ये हृदय युद्ध करने से पीछे ना हो जाए। तो उनको वो उकसाता है, युद्ध के लिए उकसाता है। देखो आपके साथ इनने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा किया, और देखो आज आप इनके और आपके साथ ये युद्ध लड़ रहे हैं। इस चीज को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। तो वो श्लोक था,
कृष्ण भक्ति रस भावितामतिः क्रियताम यदि कुत्रापि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यमेकदम जन्म कोटिर्सुकृतिर्न लभ्यते। इस प्रकार से श्लोक आता है कि कृष्ण भक्ति को खरीदने का एकमात्र मूल है उसके लिए लालच। तत्र लौल्यम, जो करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलता। राइट, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के श्लोक संख्या 14 से लेकर के आगे तक। राइट, तो श्लोक संख्या 14 से लेकर के 20 नंबर का जो श्लोक है वो एक ही थीम में, वो एक ही प्रणाली में है। उसकी थीम क्या है? थीम है कि पांडवों की विजय के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, साइंस ऑफ विक्ट्री फॉर द पांडवस। राइट, 14 से लेकर 20 नंबर तक जो श्लोक है। तो 14 नंबर श्लोक मैं अनुरोध करूंगा, कोई पढ़ना चाहेगा प्लीज, कोई भी एक वक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर- श्वेते हरे युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यो शंखौ प्रदम्यतु। अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये जो श्लोक है, अब आप देखिए, इसमें अलग अलग उपमाएं दी गई हैं, अलग अलग उपाधियां दी गई हैं। और बहुत सिंपल भी बोल सकते थे कि कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। इतना सिंपल बोलते तो भी काम हो जाता। लेकिन विशेषता ये आप देखिए, इस श्लोक से ही आपको इंडिकेट हो जाएगा। इस श्लोक में 4 लक्षण दिए हैं पांडवों की विजय के संकेत के। सबसे पहले माधव, भगवान को यहाँ पर माधव नाम से इंडिकेट किया गया, माधव नाम से बताया गया। माधव मतलब धव, धव मतलब जिसका पति, पति को इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं धव। जैसे विधवा, विधवा क्यों बोलते हैं? विधव, जिसका धव या जिसका स्वामी नहीं है उसको विधवा कहते हैं। राइट, तो धव मतलब जिसका स्वामी। तो माधव, माधव शब्द आता है जो लक्ष्मी के स्वामी है। लक्ष्मी के स्वामी कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण को माधव शब्द से संबोधित किया गया है। और माधव क्यों स्पेसिफिकली? क्योंकि लक्ष्मी देवी कौन है? लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है। शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, इंग्लिश में हम कहते हैं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, सौभाग्य की देवी। तो जहां सौभाग्य होगा वहां कभी हार होगी? कभी नहीं। इसलिए भगवत गीता के अंत में संजय ये श्लोक कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयर भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो तत्र श्री विजय, तो जहां पर कृष्ण और अर्जुन है, जहां पर कृष्ण स्पेसिफिकली, वहां पर विजय निश्चित है। जहां भी कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। तो माधव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है वहां विजय निश्चित है। इसलिए कृष्ण जो सौभाग्य देवी लक्ष्मी के भी पति हैं, तो वहां पराजय कैसी हो सकती है? तो जिसके पक्ष में कृष्ण है वहां विजय होगी ही होगी। इसलिए भक्त होने के नाते हमें इस कथन पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हमें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जब ऐसा ये हमारी परीक्षा होगी कि हम भगवान कृष्ण का साथ देते हैं या फिर भौतिक जगत के धन दौलत का या फिर किसी माया का साथ देते हैं। जब कठिनाई की समय आती है तो हम कृष्ण की शरण लेते हैं या हमारी धन संपदा की शरण लेते हैं। जब कठिनाई का समय आता है तब हम कृष्ण की शरण लेते हैं या फिर हमारे परिवार वालों की शरण लेते हैं। हम कृष्ण की शरण लेते हैं या फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स की शरण लेते हैं। हम कृष्ण की शरण लेते हैं, हमारे बैंक बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की शरण लेते हैं, या कृष्ण की शरण लेते हैं, या फिर हमने पालतू कुत्ते जो पाल रखे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, उनकी शरण लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा आश्रय किसके ऊपर है। तो जो कृष्ण पर आश्रित है वो अंततोगत्वा हमेशा वही विजय होगा। इसलिए सत्यमेव जयते, हम कहते भी है ना, हमेशा सत्य की जय होती है। और धर्म एव जयते, हमेशा धर्म की जय होती है। तो भक्त होने के नाते हमेशा हमें कृष्ण की तरफ रहना जरूरी है। हो सकता है माया या फिर हो सकता है भगवान भी हमारे समय समय पर परीक्षा लें, लेकिन फिर भी कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राइट, अक्सर जब बुरा समय आता है तो बाहर वाले लोग सबसे पहले
यही बोलते हैं, अरे मैंने भगवान की इतने साल पूजा की, इतने साल सेवा की, भक्ति की, भगवान ने क्या दिया? ये कठिन समय दिया, मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आई, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? तो जब दुख आता है, कठिनाई आती है, तो लोग भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्ति को कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द क्या बताता है? अप्रतिहता मतलब जो किसी परिस्थिति से भी रोकी नहीं जा सकती, बाधित नहीं हो सकती, किसी भी अवस्था में बाधा नहीं आ सकती, राइट। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं, बोले प्रभु जी, जब घर में किसी का देहांत हो जाता है, तब हमारे घर में सूतक लग जाता है, तो उस समय हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं, भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए कि नहीं, माला करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बाहर वाले लोग बोलते नहीं, उस समय मंदिर बंद रखना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में हाँ, कर्मकांड के विचार से, कर्मकांडों के सिद्धांतों के अनुसार ये विचार है, लेकिन भक्ति के सिद्धांत जब आते हैं, तो भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार हम भगवान की सेवा पूजा कभी भी बंद नहीं करते, नेवर। घर में सूतक लगा हो, किसी की मृत्यु हुई है, किसी का जन्म हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हमेशा भगवान का नाम जब चलना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा चलना चाहिए। भक्ति के सिद्धांत ये कहते हैं, राइट। इसलिए अप्रतिहता, किसी परिस्थिति में भगवान की भक्ति बाधित नहीं हो सकती, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जीवन कितनी ही कठिन परीक्षाएं क्यों न ले ले, कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम स्वयं कृष्ण के जीवन से देखें, कृष्ण ने भी, आप देखिए, उनके, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। उनके माता पिता कितने साल जेल में परेशान रहे। जेल से जन्म लेते ही कृष्ण कहाँ गए? अपने माता पिता को छोड़ करके वृंदावन चले गए, तो बेचारे माता पिता भी जेल में हैं। तो कृष्ण के स्वयं के माता पिता, कितना कष्ट उन्होंने झेला। कृष्ण के बड़े भाई, कंस ने कितने भाइयों को मारा? 6 बच्चों को मार दिया कंस ने, राइट। तो कृष्ण के बड़े भाई, उनको मरना पड़ा, जन्म लेते ही मरना पड़ा। कृष्ण के परम प्रिय भक्त पांडव, कितना कष्ट उन्होंने देखा, बचपन से कष्ट देखा। कुंती महारानी ने कितना कष्ट देखा, द्रौपदी ने कष्ट देखा, कितनी निर्लज्जता का उन्होंने अनुभव किया। तो इसे भगवान के कितने ही भक्तों की श्रेणी हम देखते हैं, काफी कष्टों से गुजरी है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति हम करते हैं, इसलिए नहीं करते कि कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाए। भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने के माध्यम से कष्ट हमें कष्ट नहीं लगते, बल्कि भगवान का साथ अगर है तो कोई भी परिस्थिति हमें कठिन नहीं लगती। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम सस्यादा पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, भगवान, वो कष्ट ही हमारे पास बार बार आए तो अच्छा है, क्योंकि उस समय आप हमारे साथ में थे। अभी वो कष्ट चले गए हैं, हमारी परिस्थिति सुधर चुकी है, हम राजा बन चुके हैं, राज्य मिल चुका है, और आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये राज्य, ये सुख, ये धन दौलत किस काम का जब आप हमारे साथ में नहीं? इससे अच्छा है वो कष्ट वाला जीवन, ज्यादा अच्छा है, कम से कम आप हमारे साथ में थे। ये कुंती महारानी का प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना है, उनका ये स्तर है सोचने का। इसलिए भक्त लोगों को शारीरिक कष्ट ज्यादा समस्या नहीं लगती। बाहर वाले लोग, क्योंकि उनकी चेतना शरीर में ही होती है, तो इसलिए शारीरिक कष्टों को बहुत महत्व देते हैं वो। अगर जीवन में कुछ होता है तो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, लेकिन भक्त लोग बिल्कुल विचलित नहीं होते। ये भक्ति में हम किस स्तर पर हैं, उसका एक मापदंड है मापने का, कि हमारी भक्ति में कितनी प्रगति हुई, राइट। इसलिए माधव, कृष्ण स्वयं लक्ष्मी देवी के पति हैं, और जहाँ कृष्ण है वहां कोई हार कभी हो ही नहीं सकती। ये पहला लक्षण। दूसरा, दिव्य शंख। जो शंख हैं अर्जुन और कृष्ण के, उनको बोला गया है साधारण शंख नहीं है, वो दिव्य शंख है, राइट। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है, कौन बता सकता है? चलिए सुनते हैं। आप दिव्य शब्द तो आप लोगों ने बहुत यूज किया है, बहुत सुना है, पढ़ा है। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताना चाहे? अलौकिक, अलौकिक, दिव्य अलौकिक। ठीक है, और स्पेसिफिकली स्वधर्मनिष्ठा माता जी? दिव्य शंख का मतलब ये है प्रभु जी की जो दूसरा पक्ष है उसके विजय की कोई आशा नहीं है। नहीं, वो तो समझ गया, मैं दिव्य शब्द का अर्थ जानना चाह रहा हूँ। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि दिव्य शब्द आपने कई जगह पढ़ा होगा ना। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है, प्रहलाद प्रभु? प्रभु जी, जो पंच भौतिक तत्व जो हैं, उनसे जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, उनसे जो परे है, वो दिव्य है। वेरी गुड। जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से भी परे है, जो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, वो दिव्य है, राइट। तो दिव्य शंखो, दिव्य शंखो मतलब वो शंख भौतिक शंख नहीं थे,
वो शंख आध्यात्मिक शंख थे, दिव्य शंख थे, राइट। इस भौतिक जगत के प्रभाव से, इस भौतिक जगत के तत्वों से परे वो दिव्य शंख थे। देखने में ऐसा लगेगा भौतिक शंख जैसा है, लेकिन क्योंकि कृष्ण का शंख है, अर्जुन का शंख है, इसलिए दिव्यो शंखो, राइट। अभी ये दिव्यो शब्द इंगित करता है कि जो शंख जो दिव्य है उससे निकलने वाली ध्वनि भी दिव्य है, और इस प्रकार की ध्वनि पांडवों की विजय का एक बहुत ही विजय का ऐलान करने वाली ध्वनि है, राइट। तो ये विजय का एक बहुत बड़ा इंगित मात्र है, सिम्टम है, साइन है। और शंख जो है, वास्तविकता में शंख भगवान विष्णु के 4 जो अस्त्र हैं, उनके 4 भुजाओं में जो रहते हैं चिन्ह, उनमें से एक है शंख चक्र गदा पद्म, राइट। तो वो दिव्य शंख की यहाँ पर बात हो रही है, कोई साधारण शंख नहीं है जिसको बाकी योद्धाओं ने बजाया हो। तीसरा यहाँ पर वर्णन आता है महति स्यंदने। महति संध्यने मतलब जो रथ था अर्जुन का, वो रथ साधारण नहीं था, राइट। जिस रथ में भगवान कृष्ण और अर्जुन स्वयं बैठे थे वो रथ साधारण नहीं था, वो रथ अग्निदेव द्वारा दिया गया था, राइट। वो अग्निदेव द्वारा दिया गया था और बहुत ही शक्तिशाली वो रथ था। वो सभी दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता था। वो पृथ्वी पर चल सकता था, वो जमीन में चल सकता था, वो पानी में, वो हवा में भी चल सकता था। बहुत ही विशेष रथ था जो अग्निदेव ने दिया था, हाँ, गिफ्ट के रूप में दिया था अर्जुन को। ये तीसरा संकेत, जो न पांडवों में किसी और के पास ऐसा रथ था, न कौरवों में किसी और के पास था। और जो चौथा संकेत यहाँ पर आता है वो आता है श्वेतेर हयेर, मतलब सफेद घोड़े। ये सफेद घोड़े, ये चौथा संकेत है, ये साइन है उनके विजय का। क्यों? क्योंकि ये सफेद घोड़े जो हैं ये चित्ररथ ने डोनेट किए थे। चित्ररथ जो आते हैं वो गंधर्वों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। ही इज द बेस्ट सिंगर अमंग्स द गंधर्वस। सभी गंधर्वों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। उन्होंने ये सफेद घोड़े ये दिए थे। इन सफेद घोड़ों की विशेषता ये थी कि ये कभी थकते नहीं थे। बाकी घोड़े थक जाते थे, लेकिन ये सफेद घोड़े थकते नहीं थे। ये कई कई दिनों तक लगातार लड़ सकते थे। ये साधारण घोड़े नहीं थे, ये भौतिक जगत मतलब पृथ्वी लोक के घोड़े नहीं थे, ये अलग ही घोड़े थे। तो ये 4 संकेत एक ही श्लोक में हमें मिल जाते हैं, श्लोक नंबर 14 में, राइट। इसके बाद और भी संकेत हैं, मैं आपको वो संकेत भी बताता हूँ, और फाइनली एक 20 नंबर श्लोक में जो आएगा वो लास्ट में बताएंगे। श्लोक संख्या 15 कोई पढ़ेगा प्लीज? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्म वृकोदरः। आपकी संस्कृत तो बहुत अच्छी है प्रभु, आपने ऐसा क्यों लिखा? आपको पढ़ना नहीं है? आपकी संस्कृत तो बहुत अच्छी है। इसका अनुवाद पढ़िए प्लीज। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवी कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। वेरी गुड। इसमें कृष्ण को किस नाम से इंगित किया गया है? ऋषिकेशो, ऋषिकेश, राइट। ऋषिकेश मतलब ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ऋषिक ईश मतलब जो उनके स्वामी हैं या फिर जो उनके नियंता हैं। तो जो सबकी इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं वो हैं ऋषिकेश। तो यहाँ पर अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण है। तो कृष्ण जो है अर्जुन की इंद्रियों का भी नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। इसका मतलब वाकई में अर्जुन जो है सिर्फ अपनी क्षमता से नहीं लड़ रहे हैं, अपनी क्षमता के साथ साथ भगवान ने भी उनकी क्षमता और बढ़ा दी है उनकी इंद्रियों को नियंत्रित करके, राइट। तो अर्जुन सिर्फ खुद की क्षमता से नहीं, कृष्ण की क्षमता से लड़ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं लेक्चर में कि जब अर्जुन के तीरों से अगर कोई मर रहा है तो वो भी भगवत धाम जाएगा। क्यों? अर्जुन जो है, अर्जुन यहाँ पर कृष्ण की इच्छा अनुसार, कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए अर्जुन का किसी को मारना ये साक्षात भगवान के मारने के समान है।
इसलिए अर्जुन के तीरों से अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो भी भगवत धाम जाएगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं अर्जुन के तीर साधारण तीर नहीं है। तो वही कहने का मतलब है, ऋषिकेश मतलब भगवान अर्जुन की इंद्रियों को भी डायरेक्शन दे रहे हैं। तो अर्जुन सिर्फ अपनी क्षमता नहीं, भगवान की क्षमता से लड़ रहे हैं, राइट। इसलिए अर्जुन का यहाँ पर एक और नाम दिया गया है धनंजय। अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया गया है? धनंजय। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में इसकी व्याख्या करते हैं। कोई पढ़ेगा आखिरी पैराग्राफ प्लीज? आखिरी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की कुछ लाइन। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। धन्यवाद। पढ़िए इस सागर। श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिम तो अर्जुन को यहाँ पर धनंजय कहा गया है। धनंजय इसलिए मतलब पूरे विश्व में धन एकत्रित करने के लिए अर्जुन गए थे और राजाओं को हरा करके धन एकत्रित करके लाए थे। ये बहुत महान कार्य था। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब अर्जुन को भेजा था युधिष्ठिर ने कि आप जाइए और धन एकत्रित करके लाइए। तो अलग अलग राजाओं से जाकर के अर्जुन ने युद्ध किया था, उनको परास्त करके या फिर उनसे सहमति से उनके राज्य से धन लेकर के आए थे। तो धनंजय, ये धनंजय शब्द ही ये बताता है कि अर्जुन ही इज ऑल विक्टोरियस, पूरी तरीके से वो विजयी हैं। पूरे विश्व में जाकर के वो विजय डंका फैला करके आ चुके हैं, इसलिए धन एकत्रित करके लाए। इट्स अनदर साइन। भीम को यहाँ पर कहा गया है वृकोदरा। वृकोदर, इसकी व्याख्या पढ़े कोई? उसी श्लोक में आगे बताई गई, माता जी पढ़ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जैसे हिडम्बरासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में तो भीम को यहाँ पर वृकोदर नाम से संबोधित किया गया है क्योंकि भीम जो है बहुत ज्यादा खाते थे। इंग्लिश में लिखा है वॉज वोरेशियस ईटर, राइट। लेकिन खाते नहीं जैसे हम हम लोग है ना, कई बार हम लोग खाते हैं ज्यादा और खाने के बाद दूसरा काम करते हैं, सो जाते हैं इतनी नींद आती है कि खाने के बाद सीधा बिस्तर दिखता है, बजी और कुछ काम नहीं होगा। लेकिन भीम इस प्रकार नहीं थे। भीम खाते भी ज्यादा थे और आगे लिखते हैं बट ही कैन परफॉर्म हरक्यूलियन टास्क ऑल्सो जस्ट लाइक द एलिफेंट। वो हाथी की तरह खाते थे लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कार्य भी करते थे। उनको जो सेवा मिलती थी वो सारी सेवा करते थे, राइट। So if Prabhupada लिखते हैं, if we simply eat voraciously and we cannot give any service, that is not good. अगर हम सिर्फ खाते हैं और सेवा नहीं देते हैं तो ये अच्छा नहीं है। We must eat sumptuously and give service also. भगवद गीता के लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। भीम को यहाँ पर वृकोदर नाम से दिया गया है। श्लोक संख्या 16 से लेकर के 19 तक बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं और जब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य में कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें आते हैं जिसमें लिखा गया है कि जब दिव्य शंख, ये जो शंख बजाया, दिव्य शंख बजाया कृष्ण ने और अर्जुन ने, इस दिव्य शंख से क्या हुआ कि दुर्योधन के हृदय में बहुत ज्यादा डर, भय प्रकट हुआ, राइट। दुर्योधन ने जब ये शंख ध्वनि सुनी, अगर आपको याद हो, आपने सुना होगा कि पहले सबसे पहला शंख किसने बजाया था युद्ध में? किसको याद है? पिछले भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, तो उसमें लिखा था ये सिंह के समान गर्जना करने वाला शंख है, राइट, शेर के समान। लेकिन वहां कहीं ये नहीं लिखा कि भीष्म पितामह के शंख से पांडवों को डर लगा या भय उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर 16 से 19 के श्लोक में यहाँ पर लिखा है कि जब अर्जुन ने और कृष्ण ने शंख बजाया, अपना दिव्य शंख, उससे दुर्योधन भयभीत हो गया। उसके हृदय में एक अलग ही कंपन हुआ। उस ध्वनि को सुनकर ही उसको समझ में आ गया कि हम लोग जीतने वाले नहीं। इतनी भयंकर वो ध्वनि थी, दिव्य ध्वनि थी, राइट। लेकिन भक्त जितने भगवान के भक्त थे वहां पर, उनको डर नहीं हुआ। वो लोग डरे नहीं, वो लोग, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया क्योंकि हमारे सेना नायक कौन है? हमारे सेना नायक स्वयं भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन हैं। तो उनके हृदय में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ हम जीतने वाले हैं।
लेकिन दुर्योधन और उसकी पार्टी, उनको भय लगने लगा कि नहीं, हम परास्त हो जाएंगे, अलग ही प्रकार से उनका भय लगा। इसी प्रकार जब भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए, जब नृसिंह देव गर्जना करने लगे, तब सारे दानव डर गए, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे। तो भगवान का जब इस प्रकार से भयानक रौद्र रूप कभी आता है, तो भक्त लोग उससे डरते नहीं, क्योंकि भक्त लोग जानते हैं भगवान भक्त वत्सल है, राइट। ये भक्त वात्सल्य भगवान का बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में भगवान बताते थे कि लोग उग्र नरसिंह को देख करके डरते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान सुरक्षा देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने का पर्पस ही ये है कि भक्तों की रक्षा करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, उनको विनाश करते हैं। तो भगवान का ये रुद्र रूप, भगवान का ये विकराल रूप या भयानक रूप किसके लिए है? ये दुष्ट लोगों के लिए। भक्तों को उससे डरने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जो शंख है, इस शंख से किसको डर लगा? दुर्योधन एंड पार्टी, उनको डर लगा, लेकिन भक्तों को डर नहीं लगा, राइट। और फाइनली श्लोक संख्या 20 नंबर श्लोक भी पढ़ेगा प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ लेती हूँ। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रतान् पितृभ्जः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्म पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कपिध्वजः, कपिध्वजा मतलब हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर थे। कपिध्वजा शब्द का अर्थ क्या है? कि हनुमान जी, कपि मतलब हनुमान जी, और ध्वजा मतलब ध्वजा के ऊपर थे। तो इसकी भी बहुत सुंदर कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि भीम, एक बार क्या हुआ, जब जंगल में थे सारे पांडव, तब भीम और द्रौपदी साथ में थे, और द्रौपदी अचानक से नदी में से एक बहुत ही सुनहरा कलर का कमल का पुष्प आता है। कमल का पुष्प जनरली सुनहरा कलर का दिखता नहीं, लाल दिखता है, सफेद दिखता है, नीला दिखता है, लेकिन सुनहरा कलर का नहीं दिखता। तो सुनहरा कमल का पुष्प आता है, तो द्रौपदी उसको देख करके बहुत आकर्षित हो जाती है, और उसमें से एकदम अद्भुत दिव्य सुगंध आ रही थी। तो द्रौपदी को इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षित लगता है, कि वो भीम को बोलती है कि ये नदी जो है पहाड़ के ऊपर से आ रही है, और ये जरूर पहाड़ के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज जाइए, ऐसे और भी कमल के पुष्प होंगे, मेरे लिए लेकर के आइए। भीम को ऐसा बोलती, राइट। तो उसको संतुष्ट करने के लिए भीम जो है वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं, और भीम को आप जानते हैं उनमें 10,000 हाथियों का बल है। तो दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, और अपने हाथों से पेड़ों को उठा उठा कर पटक रहे हैं, जानवरों को साइड में कर रहे हैं, मतलब पूरा तहलका मचाते हुए जा रहे हैं। और जाते जाते वो रास्ते में उनकी मुलाकात होती है, उनका रास्ता रोकती है एक वानर की पूंछ। उस वानर की पूंछ को जो भीम है वहां पर जा रहे हैं। मेरे पास फोटो था, इसका फोटो मुझे मिल नहीं रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। बहुत अच्छा, फिर आपको दिखाता हूँ, समझ जाएगी। वैसे आप सबने कहानी सुन रखी होगी। तो भीम जाते हैं, और रास्ते में उनका रास्ता रोकता है एक एक बूढ़ा वानर, वहां पर सोया हुआ लेटा हुआ होता है, और उसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है जो रास्ते के बीच में आती है। तब भीम बोलते हैं, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है, राइट। तो वानर ध्यान नहीं देता है। तो भीम फिर बोलते हैं, वानर तुम सुन नहीं रहे, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तो वानर बोलता है, देखो ऐसा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ,
और मुझ में शक्ति नहीं है अपनी पूंछ हटाने की, तो एक काम करो, आप ही मेरी पूंछ हटा दो और चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो भीम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहता नहीं है और अपने हाथ से भी उसकी पूंछ, लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, अपना सारा बल प्रयोग कर लेता है, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं पाता। जब भीम पूंछ को हिला नहीं पाता तो आश्चर्यचकित हो जाता है, बोले ये क्या बात हुई। तब वो समझ में आता है कि जरूर वानर कोई साधारण वानर नहीं, ये विशेष है। तब वो उनके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये महानुभाव आप कौन है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप कोई महान व्यक्तित्व हैं, आप कोई साधारण वानर नहीं है, लेकिन आप साधारण वानर की तरह यहाँ लेटे हुए हैं, आप कोई महान व्यक्तित्व हैं। तो वानर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, तुम भी पवन पुत्र हो और मैं हनुमान हूँ। तो भीम इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, और उनसे बातचीत होती है और भीम उनसे अनुरोध करते हैं कि देखिए, आपने भगवान राम के लिए युद्ध लड़ा था और भगवान राम को विजय दिलवाई थी। अभी यहाँ पर धर्म का एक युद्ध होने वाला है, स्वयं वही राम अभी कृष्ण के रूप में यहाँ पर हैं, तो आप प्लीज हमें युद्ध में हमारा साथ दीजिए। तब हनुमान बोलते हैं कि देखो, अगर मैं युद्ध लड़ा तो युद्ध ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं युद्ध में साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में। मैं अर्जुन के रथ पर ध्वजा पे रहूंगा और मैं इतनी जोर से गर्जना करूंगा कि मेरी गर्जना सुनकर ही लोग डर जाएंगे। मैं ध्वजा पे रह करके आप लोगों का साथ दूंगा। इस प्रकार हनुमान भीम को बोलते हैं। तो ये सेटलमेंट होता है। तब से युद्ध के समय अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी रहते हैं, तो इसलिए अर्जुन के रथ को कहा जाता है कपि ध्वजा। तो हनुमान जी का रहना ये विजय का एक बहुत बड़ा संकेत था। जिस प्रकार हनुमान ने रावण के खिलाफ लंका में भगवान राम को विजय दिलवाई थी, उसी प्रकार हनुमान अभी इस ध्वजा में उपस्थित रह करके अर्जुन को, भगवान कृष्ण को विजय दिलवाएंगे। ये संबोधित करता है कपिल ध्वजा, राइट। तो हमने देखा विजय के 5 संकेत जो यहाँ पर दिए गए, मैं आपको स्लाइड पर भी दिखा देता हूँ, आप देख करके समझ जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। विजय के 5 संकेत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्या क्या है विजय के 5 संकेत? माधव 14 नंबर श्लोक में, दिव्य शंख, रथ से अग्नि, एक्चुअली अग्नि का रथ होना चाहिए था, जो भी है, सफेद घोड़े और कपित ध्वजा, अर्जुन का रथ। ये 5 श्लोक है। इसके अलावा हमने 15, 16, 17, 18, 19 इन 4 श्लोकों में से कुछ बिंदु और निकाले थे। आगे हम चलते हैं। प्रभुपाद जी का एक कोटेशन है, कोई इसको पढ़ेगा प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? तो यह है वैष्णव सिद्धांत। तो लड़ाई के सिद्धांत में अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। वे हनुमान जी का अनुस्मरण कर रहे हैं। इसलिए उनके रथ के झंडे में हनुमान जी का चिन्ह है कि हनुमान जी, बजरंग जी, कृपया मेरी मदद करो। ये वैष्णव सिद्धांत है। मैं भगवान कृष्ण के लिए यहाँ लड़ने आया हूँ। आपने पूर्व में प्रभु राम के लिए संघर्ष किया, तो कृष्ण कृपया मेरी मदद करो। यह विचार है कपिध्वज। हरे कृष्ण। नेक्स्ट और फिर पढ़ेगा अगला कोटेशन। यह है यह है वैष्णव कि कोई भी गतिविधि उन्हें हमेशा पिछले आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया मेरी मदद करें, कृपया। यह है वैष्णव सिद्धांत। वैष्णव हमेशा खुद को असहायता सोचता है और भीख मांगते हुए पिछले आचार्यों से मदद लेता है। भगवद गीता 1.20, लंदन 17 जुलाई 1973। तो वैष्णव को कभी भी दूसरे वैष्णव से मदद लेने में शर्माना नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचनी अरे मैं दूसरे के सामने कैसे झुकूंगा, मेरा तो अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी। नहीं, इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव हमेशा दूसरे वैष्णव के सामने विनम्र रहता है और उनसे कृपा मांगता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं भीख मांगते हुए पिछले आचार्य से मदद लेता है। भीख मांगना चाहिए, बेगिंग,
भिखारी की तरह उनके सामने रहता है। तो दूसरे महान आचार्यों की कृपा के कारण ही हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, राइट। ऐसे एक बार भक्त लोग किसी मुसीबत में पड़ गए थे, पुलिस केस वगैरह हो गया था, और पुलिस जो है भक्तों को डरा रही थी। तो प्रभुपाद ने पुलिस को बोला था कि देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि भक्त लोग डरपोक हैं, राइट। भक्त लोग डरपोक नहीं है, भक्त लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ये भक्त लोग जो अभी सड़कों पर पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, ये भक्त लोग जिनके हाथ से अभी करताल बज रही है, जिनके हाथ मृदंग पर पड़ रहे हैं, ये भक्त लोग जो कढ़ाई और चम्मच लेकर के कुकिंग कर रहे हैं, ये भक्त लोग जो झाड़ू पोछा लेकर के सफाई कर रहे हैं, ये भक्त लोग जो अगरबत्ती लेकर के और दीप लेकर के भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो यही भक्त लोग अपने हाथों में हथियार भी उठा सकते हैं। इतिहास में दो महान विश्व युद्ध हुए हैं। पहला राम और रावण के बीच, रामायण वाला विश्व युद्ध, राइट। उसमें कौन जीते थे? भले ही भक्त लोग, उनकी सेना कमजोर थी, वानर थे, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं था, कोई हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी राम की सेना ही जीती थी। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था महाभारत का। उसमें भले ही पांडवों की सेना कमजोर थी, छोटी थी साइज में, लेकिन फिर भी जीता कौन था? पांडवों की सेना ही जीती थी, राइट। तो हमेशा भक्तों की विजय होती है, इसलिए भक्तों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो भक्त लोग शस्त्र भी उठा सकते हैं, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राइट। इस कोटेशन पर एक प्रश्न आता है एक प्रश्न आता है जो यहाँ पर दिया गया है, कोई पढ़ेगा इसको प्लीज। दो मिशन है, अरे ठीक। न केवल भक्तों को सुरक्षा देने के लिए बल्कि राक्षसों को मारने के लिए भी। तो कृष्ण के भक्तों को दोनों तरीकों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, न केवल भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन अगर जरूरत हो तो उन्हें उन्हें राक्षसों को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वैष्णववाद है। यही वैष्णववाद है। तो ये बड़ा खतरनाक कोटेशन है और विशेषकर आजकल के समाज में, जब इतना आतंक फैल रहा है, जब इतने सामुदायिक दंगे हो रहे हैं, जब इतने धर्म के आधार पर दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तब बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न पूछने वाले, प्रभु जी हमें माला के साथ भाला भी उठाना चाहिए, हमें हमारी आत्मरक्षा करना भी आना चाहिए, क्यों नहीं हम गोला बारूद लेकर के मंदिर में बैठते हैं, क्यों नहीं हम भक्तों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, क्यों नहीं हम भक्तों को बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, हमें अपनी आत्म सुरक्षा करना भी आना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से कुछ भक्त लोग भी कहते हैं। तो बाहर वाले भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अब आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, दो मिशन है, प्रभुपाद कह रहे हैं, एक तो भक्तों को सुरक्षा देना और दूसरा राक्षसों को मारना। तो कृष्ण के भक्तों को दोनों तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों को दोनों तरीके से ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, न केवल भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन अगर जरूरत हो तो राक्षसों को मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये प्रभुपाद का कथन है, राइट। तो अब आपको चर्चा ये करना है कि इस कथन का दुरुपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, राइट। अगर इस कथन का दुरुपयोग हो तो लोग किस प्रकार से इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, कुछ उदाहरण की तरह आपको देना है और आपको ये बताना है कि वास्तविकता में प्रभुपाद यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। इस कथन से जो प्रशिक्षण की बता रहे हैं प्रभुपाद की भक्तों को प्रशिक्षित करना चाहिए, वास्तविकता में प्रभुपाद यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, राइट। तो मैं इसको दो ग्रुप्स में बांटूंगा, दोनों ग्रुप्स का सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं। और आपको 5 मिनट समय मिलेगा प्रिपेयर करने का। 5 मिनट आप चर्चा कीजिए कि इस कथन से प्रभुपाद का अभिप्राय क्या है वास्तविकता में, और दूसरा इस कथन का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, राइट। ये आपको बताना है। और एक रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनिएगा जो 5 मिनट बाद 1 मिनट के अंदर इस पूरे डिस्कशन को सबके सामने समराइज कर दे। तो आपके सामने 2 ब्रेकआउट रूम्स आएंगे। आई होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर, राइट। पिछली बार जैसे ग्रुप एक्सरसाइज की थी वैसे ग्रुप एक्सरसाइज हम भी करेंगे। 2 ब्रेकआउट रूम्स रहेंगे और आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए। 5 मिनट डिस्कशन का समय है, उसके बाद 1 मिनट प्रेजेंटेशन का समय। थैंक यू।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता हरे कृष्णा जी। जी। हाँ हाँ, माता जी 5 मिनट तो शायद टाइम तो हो गया होगा। मेरे को किसी की आवाज नहीं आई, मैंने सोचा क्या हुआ। हाँ बस एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं ना, रुकिए आप। लेकिन दूसरे ग्रुप में आए नहीं, अपन तो 4 हैं यहीं पर हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हाँ, अभिप्राय मैं बोलूं क्या माता जी, एक पॉइंट? माता जी इसमें वो जो ग्रुप में जोड़े प्रभु जी ने, तो अपन उसमें गए च नहीं है ना, क्योंकि अपन तो इसमें 4 ही है ना, दो भागों में बांटे ना प्रभु जी ने, तो अच्छा, अपन 4 ही बार दिख रहे हैं। हाँ, अपन तो वो ग्रुप में ही नहीं आए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, सब रेडी? आई होप अच्छा डिस्कशन हुआ होगा। तो कौन आ रहा है ग्रुप नंबर 1 से? ग्रुप नंबर 1। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, जैन भूपेश। तो कुछ पॉइंट है जो भक्तों ने बताए हैं। एक तो पहला जो पॉइंट था वो था कि शास्त्रों की मनगढ़ंत व्याख्या करना। लाइक अगर अच्छे से मतलब अच्छे से उनको अगर शास्त्रों में निपुण नहीं होंगे, जैसे दूसरे लोग जो है अपने अपने हिसाब से शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, जो ट्रेनिंग देना है वो उसका मतलब ये होगा कि जो गलत व्याख्याएं हैं, लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग व्याख्याएं देते हैं, तो उससे हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से इसको कर पाएंगे और वो जो गलत उपयोग है वो भी इससे बंद होगा। और दूसरा जो लड़ाई का जो प्रभुपा जी जो बताएं कि लड़ने के लिए तैयार है, तो उसमें वो है कि जैसे जगाई मदाई का उसमें उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु के उसमें, कि उनको नहीं मारा, उनके अंदर के जो राक्षस हैं, जो 6 विकार होते हैं, उस उन विकारों से लड़ने के लिए तो स्वयं भी हम भी लड़ें, अपने अंदर के विकारों को नष्ट करें और सामने वाले जो लोग हैं उनके अंदर के भी विकारों को नष्ट करें। वेरी गुड। तो जगह मदय के माध्यम से चेतन महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि इस युग में हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, हाँ, वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए? हमें प्रचार अच्छे से करना चाहिए उनको। प्रचार करना चाहिए एक्चुअली। अगर कलयुग में, ठीक है, आप पहले आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं लास्ट में कमेंट करूँगा। जी। एक दूसरा ये था कि अगर इस तरह से अगर जैसे अगर किसी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो कुछ लोग इसका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय के विरोध में, या जैसे कुछ अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि धर्म की आड़ में और अलग अलग चीजों का राजनीतिक लाभ के लिए भी उपयोग करती हैं, तो वो ठीक नहीं है। मतलब तो अगर ये अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि ये चीजें किस चीज के बेनिफिट के लिए हैं। मतलब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, ना कि राजनीतिक या अन्य भौतिक लाभ के लिए इसका उपयोग दुरुपयोग किया जाए। राइट राइट और राइट। और इसी में एक ये आ जाएगा कि नाम के बल पर पाप करना वाला जो एक अपराध है, अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो वो चीज नहीं करेंगे इसमें। और एक था वैष्णव जनों को संघ प्रदान करना, क्योंकि कलयुग है, संघ में शक्ति रहती है, तो जो प्रशिक्षण आएगा उसमें अगर संघ में रहेंगे तो वैसे भी उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को, और वो ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग हो पाएगी और वो विकारों से और दूसरे लोगों को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, उसमें उनको एसोसिएशन मिल पाएगा। जो दुर्जन लोग हैं उनको एसोसिएशन दे करके उनको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। जी ब्रो, ये पॉइंट्स हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 2।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु मेरे भी कुछ पॉइंट्स है जो बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। तो पहला पॉइंट तो ये कि प्रभुपाद अभिप्राय ऐसा देना अभी चाहते हैं इस कोट से कि हम लोग को फिलोसॉफिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक जैसे मायावादी हैं, कई बार हम लोग उतनी अगर परिपक्व अवस्था में नहीं होते भक्ति में, तो हमारी जो विनम्रता है, मतलब भक्तों की जो विनम्रता होती है, उसका लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का। क्योंकि अगर वो फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होंगे तो वो उनको मतलब आंसर दे पाएंगे प्रॉपर फिलोसॉफी से कि एक्चुअली में कृष्ण महाप्रमृत क्या है। और दूसरा पॉइंट जो है, एक भक्त ने बताया था कि रामायण के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्रोध है वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। जैसे जो हनुमान जी थे उन्होंने लंका जलाई लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब विवेकपूर्ण ना हो इस तरीके। गुड गुड। और प्रभुपाद ने ये बताया है इस कोट के जरिए कि हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि जैसे अभी कुछ केस हुए थे जैसे बांग्लादेश में, या फिर कभी इस तरीके की सिचुएशन आए कि हमारे मंदिर में ही कोई घुस गया और कुछ भी चोरी कर रहा है या हमारे सामने कुछ भी कर रहा है। जैसे एक बार दक्षिण साउथ अफ्रीका के मंदिर में भी हुआ था। तो ऐसा ना हो कि हम विनम्र बन के बैठे रहे और वो आराम से सब कुछ लेके जा रहा है और हम बस देख रहे हैं उसको। तो इस तरीके से भी फिजिकली हमको स्ट्रांग होना चाहिए। और प्रभुपाद एक्चुअली में वर्णाश्रम को, एक वक्त ने बताया कि वर्णाश्रम को एक्चुअली स्थापित करने के लिए प्रभुपाद इस तरीके के पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसे उसी चीज में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो भगवान की उस तरीके से सेवा कर सके। और दुरुपयोग इस तरीके से हो सकता है कि कोई ईर्ष्या के कारण किसी भक्त को हानि, मतलब किसी बाहर वाले को हानि पहुंचा सकता है। इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है इस वाले कोटेशन का, कि वो ईर्ष्या के वजह दूसरे को हानि पहुंचा रहा है, इसलिए नहीं पहुंचा रहा क्योंकि सामने वाला मतलब भक्तों को कुछ बोल रहा है या किसी चीज को हानि पहुंचा रहा है। और बस यही थे प्रभु जी। तो जो लास्ट पॉइंट एक ऐड करना था, जो दुरुपयोग में ये हो सकता है कि शास्त्रों का न अध्ययन करके केवल ऐसे सेना तैयार करना, या फिर ऐसे मोटिव तैयार करना कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ जाए, फिर कुछ ऐसे चीजें तैयार करना कि हम राज कर सके, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस भी आ सकते। हरे कृष्ण। हाँ, कानून को अपने हाथ में लेकर के हम ही हमारे हिसाब से पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, ये इसका दुरुपयोग। नाइस पॉइंट। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद से सुनते हैं। कोई पढ़ेगा इसको प्लीज? आमतौर पर एक वैष्णव अहिंसक होता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। शुरुआत में वह अहिंसक थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, इस लड़ाई का क्या फायदा है, उन्हें आनंद लेने दो। तो स्वभाव से वह अहिंसक था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आने वाली, तुम हिंसक हो जाओ, तुम उन्हें मार डालो, यह मैं चाहता हूँ। आगे कंटिन्यू कीजिए इसको। इसलिए अगर कृष्ण चाहते हैं कि हम हिंसक बनने के लिए तैयार रहें, तो जो लोग कृष्ण के भक्त हैं उन्हें दोनों तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें तैयार रहना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अनावश्यक रूप से हिंसक बनने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, भगवद गीता 1.20, लंदन 17 जुलाई 1973। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, पूरा क्लियर कर रहे हैं कि हमें तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन आम तौर पर हिंसक बनने की आवश्यकता नहीं। राइट। इसका मतलब जैसे आप लोगों ने सही बताया कि अगर कभी हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो भगवान की सुरक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हमें प्रशिक्षित रहना चाहिए। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसक बन जाएं और समाज में उपद्रव करने लगे। और जैसे भगवान परशुराम ने किया, तो हम भी साहब परशुराम जी के हम फॉलोअर हैं, चलो हाथ में हमारी तलवार उठाओ या फिर हाथ में कुल्हाड़ी उठाओ और सबका गला काटते चलो। इस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता में कलयुग में अगर देखने जाएंगे तो प्राय एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था, जब चैतन्य महाप्रभु जगह मदाई को मारने के लिए अपना चक्र बुलवा लिए, तब नित्यानंद प्रभु के पैरों में गिर गया कि महाप्रभु क्षमा कर दीजिए, आपने वचन लिया था कि कलयुग में आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि कलयुग में अगर आप अस्त्र के माध्यम से उद्धार करना चाहें तो आपको सभी को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष हैं, सबके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति है। इसलिए कलयुग में आप अपने प्रेम के माध्यम से सबका उद्धार करते हैं, अस्त्रों के माध्यम से नहीं। इसलिए हेट द सिन नॉट द सिनर। हमें
पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। जब पाप करने की प्रवृत्ति को हम शुद्ध कर देते हैं भक्ति के माध्यम से, तो सभी लोग साधु बन सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक और कहावत है, इसमें कहते हैं, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर एक साधु का एक भूतकाल था और हर एक पापी का एक भविष्य है। तो इस पाप करने की प्रवृत्ति को जब हम सुधार देंगे तब व्यक्ति सुधर जाएगा। इसलिए भक्ति के माध्यम से ये पाप करने की प्रवृत्ति सुधरती है। नाइस, थैंक यू। और साथ में हम देखते हैं वैष्णव का स्वभाव क्या है। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम। वैष्णव जो है वो कुसुम के समान कोमल भी है। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्लोक कई बार आता है, भागवतम का भी श्लोक है ये, कि वैष्णव जो है, महान भक्त जो है, वो कुसुम के समान कोमल है, पुष्प के समान कोमल है, लेकिन कभी कभी समय पड़ने पर वज्र के समान कठोर भी हो सकते हैं। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव जो है वो हिंसा फैलाते आ रहे हैं। साधारणतया वो कुसुम के समान कोमल ही रहते हैं, लेकिन जब बात आती है आंदोलन की सुरक्षा करने की, भक्तों की सुरक्षा करने की, भगवान की सुरक्षा करने की, तो वो कठोर हो जाते हैं। राइट। इसलिए हमें सीखना चाहिए, इस कथन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर इसमें कोटेशन आता है, इसको पढ़ें प्लीज। यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान की व्याख्या, मूल्यांकन और आवेदन में नैतिक और शैक्षणिक अखंडता विकसित होती है। शैक्षणिक अखंडता मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी। हिंदी में कई बार समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी। राइट। तो व्हाट इज एकेडमिक इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी शब्द का मतलब होता है, ये शब्द आता है इंटीग्रेट करने से। अखंडता को अगर हम खंडित करें तो ये दो भागों में है, खंडता और अलग से उसमें जोड़ जाएगा। तो जो चीज खंडित नहीं होती, मतलब एक साथ जुड़ी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेट। इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेट करना। इसकी परिभाषा है टू ब्रिंग इन हार्मनी विद द होल। एक पूर्ण के साथ एक हार्मनी में लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों की जब हम अर्थ निकालते हैं, तो शास्त्रों का अर्थ हमें खंडित करके नहीं निकालना चाहिए। राइट। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए किस प्रकार से हम अर्थ लगाते हैं, ये समय काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए और विशेषतया किस संदर्भ में बात कही जा रही है, वो सब देखते हुए हमें शास्त्रों का अर्थ लेना चाहिए। इसलिए विद्वान लोग शास्त्रों को अलग अलग परिस्थिति में शब्दशः लिया जाता है, अलग अलग परिस्थिति में उदाहरणार्थ भी लिया जाता है, अलग अलग परिस्थिति में कहानी के माध्यम से भी बताया जाता है। तो शास्त्रों को समझने के लिए हमें पूरी पिक्चर पता होना जरूरी है। बीच में से भी कहीं से भी कुछ तो भी उठा लेंगे तो उसका अर्थ का हम अनर्थ कर देंगे। राइट। इसलिए भगवत गीता जो है, भगवत गीता हमें वायलेंस नहीं सिखाता, हिंसा नहीं सिखाता। भगवत गीता हमें क्या सिखाता है? भगवान के ऊपर शरणागत होना सिखाता है। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म है लड़ना, इसलिए उनको अपना धर्म पालन करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको ही भगवान लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई बार लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आप जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम भगवत गीता नहीं लेंगे। क्यों भाई? बोले भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है। अब ये कहाँ से फैला दिया लोगों ने पता नहीं कि भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है। अरे बाबा, भगवत गीता भगवान को शरणागत करने का ग्रंथ है। भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से एक जीव पूरी तरीके से अपने मन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े का प्रश्न ही नहीं है इसमें। वो तो अर्जुन क्षत्रिय हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए सामने एक आतंकवादी खड़ा है और इधर पुलिस वाला खड़ा है, बोलेगा नहीं मैं आपको मारूंगा नहीं, आप तो मेरे भाई हैं, आप आनंद लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, मैं तो भीख मांग करके अपना जीवन जी लूंगा, मैं आपको मारूंगा नहीं। अरे तुम पुलिस वाले हो, तुम आतंकवादी को नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? तुमने आतंकवादी को खुला छोड़ दिया तो पूरे समाज में जाके उपद्रव करेगा। ये परिस्थिति। इसलिए अर्जुन बोल रहे नहीं मैं मारूंगा नहीं, कौरवों को जो करना करने दो। अरे तो अधर्म फैलाएंगे ना फिर। इसलिए एक जिसकी जिम्मेदारी है धर्म की सुरक्षा करने की, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, इनको कंपैशन नाम की चीज नहीं होना चाहिए। इनको
जो अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ही लेना चाहिए, उनका कर्तव्य ये है। तो अर्जुन उस परिस्थिति में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सबको ही बोल रहे हैं कि सब लोग हिंसा करो, नहीं। भगवद गीता के माध्यम से भगवान शरणागति सिखाना चाह रहे हैं कि हमें कृष्ण के प्रति शरणागत होना है। इसलिए भगवद गीता के अंतिम अंत किस प्रकार होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। राइट, ये हमें देखना आवश्यक है। तो इन 20 श्लोकों में हम इन देखा श्लोक नंबर 20 तक, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमच्युतः यावदेतान् निरीक्ष्य हम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कोई पढ़े इसको, स्लाइड में जो लिखा है, इसका ट्रांसलेशन नहीं एक्चुअली। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भगवत गीता 1.2-1.2। तो ये इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि अब जो है अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि भगवान आप जो रथ है, मेरा रथ, वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। राइट, यहां से मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जो मुझसे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा आती है, ये इच्छा आती है कि वो देखना चाहते हैं कि मुझसे कौन कौन लड़ने आया है। इसलिए वो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ मुझे लेकर के चलिए। हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके सामने। एक्सरसाइज बहुत simple है, कोई ग्रुप्स नहीं बनाऊंगा मैं। आप सभी अभी ये तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक का जो तात्पर्य है, दोनों श्लोकों का एक ही तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है। आपको 3 मिनट में देता हूँ, 3 मिनट, 4 मिनट, हाँ 3 मिनट में तात्पर्य पढ़िए, और फिर इसके ऊपर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। विशेषकर आप बताइएगा श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहना क्या चाह रहे हैं, इसका क्या महत्व है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण लगे तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपको शेयर करना है। राइट, सब लोग पढ़िए और हाथ ऊंचा करके मैं आपसे पूछूंगा। 3 मिनट आपके पास।
ओके, हो गया सबका? कौन बताना चाहेगा? शोभा माता जी ने हाथ ऊंचा किया है। यस मैडम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो इस तात्पर्य में अच्छी शब्द आया है। इसका मतलब है कि जो अपने उससे चित नहीं होता अपने पद से, यानी कि जो उन्होंने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो उसको पूरा करते ही हैं। तो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्त पर अगर वो किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वो हेतु की कृपावश उस पर उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं और अपने भक्त के लिए उतने वत्सल होते हैं कि भक्त वत्सल की हर परिस्थिति में अपने भक्त की सहायता करते ही हैं। और एक दूसरा एक ये पॉइंट, कि अगर एक एक पॉइंट माता जी, एक एक पॉइंट बताना बस, बाकी भक्तों को भी मौका दीजिए। थैंक यू। ये सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं और इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में भगवान के गुण बताए हैं कि भगवान वैसे तो यहाँ पे अर्जुन के सेवक के रूप में है, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान ही है। तो वो उनकी एक आज्ञा भी पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हित भी चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपना अच्छा और बुरे का चयन कर सकें। और दूसरे जो तात्पर्य है उसमें अर्जुन के गुणों को बताया है कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, उनके अंदर युद्ध की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण की बात को मानते हुए सबके बीच में आते हैं। हरे कृष्ण। सबको एक एक पॉइंट ही बताना है ना, बाकी भक्तों को भी मौका मिलेगा। थैंक यू मैडम। विभोर प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे तात्पर्य में लिखा हुआ है कि भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु जी, आपने जैसे पूछा था कि प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान हमेशा भक्त की सहायता करने की कोशिश करते हैं। अगर वो शुद्ध भक्त है तो भगवान चाहते हैं कि भक्त उनको कुछ करने के लिए कहे। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच लेके जाओ। इवन बंगाली में एक आचार्य लिखते भी हैं, लागी हुड़ा हुड़ी। भगवान के बीच में और भक्तों के बीच में एक कंपटीशन चलता है, हुड़ा हुड़ी, होड़ लगती है कि कौन ज़्यादा सेवा कर सकता है। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, और भक्त भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, भगवान भक्तों का बढ़ाना चाहते हैं, लाइक दैट। तो एक ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन है इसको कहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद भूपेश प्रभु। प्रभु जी, इसके सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे जैसे अभी हमने एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि किस परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए, तो अर्जुन ने यहाँ पे देख लिया कि शांति प्रस्ताव भी उन्होंने नहीं माना, और फिर भी वो देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मतलब वो लास्ट में भी वो सोच रहे कि कहीं कोई अभी कोई तरीका हो जिससे युद्ध को टाला जाए, तो वो ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू योगेश प्रभु। प्रभु, इसमें जो है जैसे सेवक स्वामी का सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। इसका मतलब है कि रेसिप्रोकेशन जो है उस पे जो है प्रभुपाद जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जिस हिसाब से भक्त तो भगवान की सेवा करता है, मगर भगवान भी चाहते हैं कि वो भी किसी ना किसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करें। तो ये मुझे समझ में आया इसमें। भक्ति में रेसिप्रोकेशन जरूरी है जी। सीता समर्पण माधुरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अक्षुण शब्द आया है प्रभु जी, जैसे अभी सभी लोगों ने बताया, तो अक्षुण यानी भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं, वो अक्षुण है, वो जो थे वो परम है, वो परम ही रहेंगे, ये बताया है इसमें अक्षुण। थैंक यू। धर्मनिष्ठा माता जी। प्रभु जी, इसमें ये बताया है भगवान की भक्त वत्सलता है, यानी कि भगवान ये सोचते हैं कि यदि भक्त उनको, जैसे कि युद्ध का माहौल कैसा होता है कि वहां पर बहुत शोरगुल होता है, यानी कि कुछ सुनाई नहीं देता है, तो जब जैसे सारथी बने भगवान अर्जुन के, तो कभी कभी अर्जुन को उनको पैर पटक के इस दिशा में चलने को कहना पड़ता है, कभी उस दिशा में। तो भगवान उसकी भक्त मतलब कि अपने आप को भक्त वत्सल बताते हुए उनके एक सेवक की भांति उसकी मतलब मदद कर रहे हैं, उसकी सब बातों को मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि वो सारथी हैं उसके, इसलिए उसकी सब बातों को मान रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन ये बता रहे हैं कि वो उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वो तो सिर्फ भगवान के वचन के कारण उनकी सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। अर्जुन प्राण प्रभु, आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, आपने लिखा, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ, दंड प्रणाम। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं पॉलिपट में कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण युद्ध करना नहीं चाह रहे थे,
लेकिन दुर्योधन ने शांतिपूर्ण समझौते के कारण नहीं माना, इसलिए वो वहां पे बीच में आके देखना चाह रहे थे कि कौन युद्ध करने के लिए इच्छुक है। तो वो दोनों को देखना चाह रहे थे कहाँ तक उतरे हैं और कौन आगे आए हैं। राइट, गुड, थैंक यू। दीप्ति में राधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जैसे सब जानते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिवानंद मिलता है। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान हम भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पे अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करा, क्योंकि भगवान को आज्ञा देने वाले हम आप दुनिया में कोई भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, भगवान को तो भक्तों की सेवा करना अच्छा लगता है ना, भक्तों का आज्ञा अच्छा लगता है। तो क्या हमें भगवान को आदेश देना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्तों को आज्ञा देंगे, भगवान को आज्ञा देंगे तो भगवान खुश होंगे ना। भगवान को हम आज्ञा दे सकते हैं इसे? नहीं। तो भगवान तो भक्तों की आज्ञा पालन करने में खुश होते हैं। भक्तों का क्या मनोभाव होना चाहिए? भगवान को प्रसन्नता देनी चाहिए, आदेश आदेश दे के आगे। प्रभु जी, शुद्ध भक्त, अब शुद्ध भक्त की डेफिनेशन पे हम अगर खड़े होते हैं तब, और जो शुद्ध भक्त होगा वो आज्ञा देगा, देने की सोचेगा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। कोई भी भक्त भगवान को आज्ञा नहीं देगा, भगवान से सेवा कोई नहीं लेना चाहेगा। लेकिन कभी किसी परिस्थितिवत भगवान से सेवा लेने का अवसर आता है, या फिर जब न चाहते हुए भक्त को भगवान से सेवा लेना ही पड़ता है, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। चलो, मेरा भक्त कुछ मांग रहा है, क्योंकि साधारणतः मेरा भक्त मांगता नहीं, कभी कोई आदेश नहीं देता। थैंक यू सो मच। परमानंद धामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें लास्ट पॉइंट में भगवान के ऊपर भक्त का विश्वास दिखाई दे रहा है, यानी कि अर्जुन का विश्वास है भगवान श्री कृष्ण पर। लास्ट लाइन में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यद्यपि उसने अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। थैंक यू। लास्ट 2 पॉइंट्स सागरिका माता जी और उसके बाद नितेश प्रभु, बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया कि भगवान अपने भक्तों को वह स्नेह करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया और इसलिए उनने उनसे कोई संकोच नहीं किया सारथी बनने। सारथी बनना ये बहुत ही असाधारण चीज है, राइट। ये वो ड्राइवर बनने के समान नहीं है, लोगों को मजा आता चलो हमको कार चलाने का मौका मिलेगा, चलिए। इट्स नॉट दैट। आजकल के ड्राइवर और उस समय के सारथी में बहुत अंतर है। जैसे माता जी ने बीच में एक पॉइंट टच किया था कि ये युद्ध का सारथी है, और सारे तीर जो है सारथी को पहले लगते हैं, राजा को बाद में लगते हैं। सारथी आप बहुत भयानक परिस्थिति है, जैसे माता जी ने बताया, अगर सीधा मुड़ना है तो इतना शोर होता है कि सीधा पैर ड्राइवर को सारथी को मारना पड़ता है, तो उससे पता चलता है सीधा मुड़ना है। उल्टा मुड़ना है तो उल्टा पैर मारना पड़ता है, तब पता चलता है कि उल्टा मुड़ना है। तो सारथी बनना बड़ा कठिन है। चिल्लाना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है, नाराज होना पड़ता है। और सारथी का काम क्या है? युद्ध में तो घोड़ा भगाता ही है, वो रथ भगाता है। जब युद्ध हो जाता है शाम के समय, घोड़ों का ध्यान रखना, उनको घास खिलाना, उनके जख्मों पर मलहम लगाना, उनको पानी पिलाना, उनको सुबह स्नान कराना, हाँ, उनका मल मूत्र वगैरह अगर वहीं पे किया है तो उसको साफ करना, ये सारा काम सारथी करता है। देखिए, भगवान भगवान होते हुए भी, कृष्ण भगवान होते हुए भी अर्जुन के लिए सारथी का काम कर रहे हैं। बहुत महान चीज है। हमारी गौशाला में गाय का गोबर उठाने के लिए भक्त लोग मिलते नहीं है, घोड़े का उठाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे नितेश प्रभु, लास्ट वन। नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यहाँ पे पता है कि भगवान प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। तो एक जैसे हम भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो अगर भक्त कोई भी सेवा करता है तो वो भगवान को ही अल्टीमेटली संतुष्ट करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से अर्जुन ने, अगर वहाँ पे भगवान उनके सारथी बने हैं तो वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही, उनके जो शब्द हैं उनका पालन करने के लिए ही उनको सारथी बनाया है। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं। कोई पढ़ेगा प्लीज? इंग्लिश का एक लेक्चर है प्रभुपाद का, तो इंग्लिश में एज इट इज दिया है, कोई पढ़िए प्लीज। My dear Krishna, I cannot order you. Order must come from you
but because you promised to carry out my order, you wanted to become my chariot driver. Therefore, I am ordering. Therefore, I am ordering. I am not in position of ordering to you, and you promised to carry out my order. And I think you are fixed up in your that promise. Therefore, I am asking you, Achyuta, you don't fall from your promise. This is the सेनयोर उभयोर मध्ये प्रथम स्थापय में च्युत भगवद गीता 1.21-22 लंदन जुलाई 18 1973। राइट, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, पर आपकी स्वयं की प्रतिज्ञा है कि आप मेरा आदेश लेना चाहते हैं और आपने वो परिस्थिति स्वीकार की है, इसलिए मुझे आदेश देना पड़ रहा है, लेकिन मेरी आपको आदेश देने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। राइट, पर क्योंकि आप वचन आपका निभाएं इसलिए मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। इसलिए सेनयोर उभयोर मध्य, सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर के जाइए। थैंक यू। तो इस श्लोक को कोट को पढ़ेगा प्लीज। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को समझता है और कृष्ण चेतना में स्थित हो जाता है, तो अपने आप को भक्ति सेवा में नियुक्त कर वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की उच्चतम पूर्णता तक पहुंच गया है। भगवत गीता 16.24। नेक्स्ट, यदि कोई भगवत गीता में कोई और पढ़ेगा तो अच्छा। यदि कोई भगवत गीता में वर्णित सिद्धांतों को अपनाता है तो वह अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है और जीवन की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकता है। यह संपूर्ण भगवत गीता का सार है, गीता सार। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 22 नंबर श्लोक तक हमने इसको पढ़ा है और अगले सेशन में हम अध्याय नंबर 1 पूरा कर लेंगे। 23 से लेकर के 44 श्लोक हैं, पूरा कर लेंगे। कुछ समय हमारे पास है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप हियर। कोई प्रश्न है किसी का? यस, वी बोल रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बस मैं पूछ रहा था कि आपने जो एक टेक्स्ट बताया था ना, वैष्णव जो कुसुम की तरह है, तो वो भागवतम में कहाँ पे है? वो टेक्स्ट नंबर बता सकते हैं आप उसका? तभी कहूँगा ना, वज्रात अभी कठोरा, बता देता हूँ आपको, श्लोक दिखा देता हूँ। ये रेफरेंस है, वज्रादपि कठोर मृदुनि कुसुमादपि लोकत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमीश्वरः। जो महान लोग होते हैं, the hearts of those above common behavior are sometimes harder than the thunderbolt and sometimes softer than the flower. How can one accommodate such contradictions in great personalities? ये चैतन्य चेतामृत में आता है, बट बेसिकली ये भागवतम से कोट किया गया है। और मैं आपको दूसरा बताता हूँ, इसमें ही आगे है, वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि कोमलम। ये भागवतम में इसका रेफरेंस है, उत्तर रामचरित ही दिया गया है, बट एनीवेज मध्य लीला में कोट किया है इसको। और भी रेफरेंस है, मैं आपको और सर्च करता हूँ। और कोई प्रश्न? सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने सेशन लिया। प्रभु जी एक जिज्ञासा थी बस ये कि जो आपने जगाई मगाई का जो केस बताया, उसमें चैतन्य महाप्रभु तो थोड़े क्रोधित भी हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई का उद्धार हो जाता है। तो प्रभु जी एक बात ये थी कि जो हमने डिस्कशन भी किया, तो इसमें शांति कितनी होनी चाहिए प्रभु जी, मतलब शांति की सिचुएशंस क्या होनी चाहिए और भक्तों को कितना शांत होना चाहिए, क्या वो हमेशा टॉलरेट करता रहे? और क्योंकि यदि आपस में कुछ मतभेद यदि हो भी जाते हैं और हम जजमेंट के लिए किसी बड़े भक्त के पास जाएं और यदि वो बहुत ज्यादा शांत है तो फिर जजमेंट कैसे हो पाएगा प्रभु जी? ये थोड़ी जिज्ञासा थी प्रभु जी। नाइस क्वेश्चन। इसलिए एक्चुअली जीवन में
शांति तो आवश्यक है। दो प्रकार के कष्ट होते हैं। एक प्रकार के कष्ट हैं, तीन प्रकार के क्लेश बताए गए हैं जो कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक वो हैं जो नेचुरल डिजास्टर से आते हैं, मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया इत्यादि। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो बेसिकली कर्मफल है, कलेक्टिव कर्मफल है, राइट। दूसरे हैं आदि भौतिक, जो हमें दूसरे जीवों से मिलते हैं, मच्छर ने काट लिया, सांप ने काट लिया, या चोर ने चोरी कर ली, या फिर भक्तों ने कुछ बोल दिया, राइट, ये आदि भौतिक क्लेश है। परिवार वालों ने कुछ बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारा पीटी हो गई, हाँ, ये आदि भौतिक क्लेश है। और आदि दैविक जो हमारे मन से आते हैं, हमारे शरीर से आते हैं, बीमारियां आ गई, और सर्दी हो गई, बुखार हो गया, ठंडी लग गई, अलग अलग बीमारियां आ गई, राइट। तो वास्तविकता में तो हमें सब कुछ ही सहन करना चाहिए। हमारे हाथ में फिर भी जो है वो ये है कि आदि दैविक क्लेशों को हम कितना कम से कम कर सकते हैं, आदि आदि भौतिक क्लेशों को भी कितना हम कम से कम कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसका अच्छा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है। आदि भौतिक क्लेश कर्मफल कर्मफल के अनुसार तो आएंगे सही, बहुत सारे लोग हैं जो हमको कष्ट देंगे, लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। जितना अच्छा हमारा व्यवहार होगा, जितना हम दूसरों से उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सम्मान देंगे, सेवा करेंगे, विनम्रता से पेश आएंगे, तो ये जो आदि भौतिक कष्ट हैं ये कम होते जाएंगे, बहुत कम होते जाएंगे। अगर हमारे व्यवहार में मिठास नहीं है, कड़वाहट है, हमारे व्यवहार में अगर सम्मान नहीं है, दूसरों को असम्मान की इच्छा है, या फिर हम बोलते हैं तो बहुत तीखा बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए, दूसरों को कष्ट देते हैं, इस प्रकार की जब वाणी का प्रयोग करते हैं, हमारे आचार व्यवहार विचार हर प्रकार में अगर दूसरों को कष्ट देते हैं, तो स्वाभाविक रूप में वो कष्ट हमारे पास पलट करके वापस आएगा, राइट। जब हम किसी को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो दूसरा भी हमें सम्मान नहीं देगा। इसलिए बैलेंसिंग और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन्स हम दूसरों को जितना सम्मान दें वो हमें सीखना चाहिए। निंदार नहीं कलभ्य सर्वशास्त्र काय, सबार सम्मान भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म हमें क्या सिखाता है? सबका सम्मान करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिन मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो दूसरों को सम्मान देना और खुद सम्मान की आशा न रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। जब हम इस प्रकार करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, विनम्रता से पेश आएंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे भी हमें प्रेम करेंगे, दूसरे भी हमारी सेवा करेंगे, वो भी हमारा ध्यान रखेंगे। इट्स क्वाइट नेचुरल। तो मैक्सिमम जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो हमारी गलती के कारण होते हैं, राइट। फिर भी कुछ लोग हैं जो होंगे जो हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी नाराज होंगे, फिर भी कष्ट देंगे, तब हम सहन कर सकते हैं। अगर सहन नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तब किसी अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं। अगर घर परिवार में हो रहा है, मान लीजिए भाई बहन के बीच में हो रहा है, तो माता पिता से मदद कर सकते हैं। माता पिता के बीच में हो रहा है तो दादा दादी मदद कर सकते हैं, राइट। भक्त समाज में हो रहा है तो सीनियर्स की मदद लेना चाहिए, अथॉरिटीज की मदद लेना चाहिए, गुरु गुरु मीन्स शिक्षा गुरु की मदद लेना चाहिए। तो जितना भक्तों की मदद लेंगे वो प्रेम से बिठा करके दोनों का संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे। ये भक्त समाज की एक विशेषता है जो भक्त लोग हमारी मदद करते हैं। तो अगर सहन करने की क्षमता में है तो सहन कीजिए, खुद के लिए अगर है तो सहन कीजिए। लेकिन आपकी आंखों के सामने दूसरों के लिए कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है नहीं यहाँ पर दूसरों की सुरक्षा करना इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर के अथॉरिटीज को बता दीजिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपसे भी अगर सहन नहीं हो रहा है तब भी अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। डज इट हेल्प माता जी? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु जी। दीप्ति मई राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो क्वेश्चन मेरे मन में था वो उसका आज आंसर आपने मुझे दिया। और सबसे अच्छा, जैसे हम शिक्षा स्कंद से जो पढ़ते हैं प्रभु जी, प्रणादपि सुनी चैन, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और जो पॉइंट आज मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। और दूसरा, हर एक साधु का पास्ट होता है और हर एक पापी का भविष्य होता है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं श्लोक, तो फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए सिंपली, कुछ कठिनाई तो प्रभु नहीं जी है। जैसे, जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि बार बार कोई
अपने हैं जो बार बार हमको हर्ट करते हैं, तो हम कब तक उसमें सहिष्णु बन सकते हैं? प्रयास करती हूँ प्रभु जी, लेकिन कहीं ना कहीं आकर भौतिक जगत बद्ध जीव हूँ ना प्रभु जी, तो कहीं ना कहीं आके वो टूट जाता है प्रभु जी। तो उसके लिए मुझे और कैसे प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा आप इसमें मुझे बताइए। देखिए, हर एक व्यक्ति की सहन करने की सीमा है, लेकिन वो सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, राइट। एक बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे भाई बहन जब होते हैं आपस में बहुत लड़ते हैं, राइट। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उन बच्चों की शादियां हो जाती हैं, अपने अपने घर बस जाते हैं, वो माता पिता का कार्य निभाते हैं, तब माता पिता अपने बच्चों को बहुत सहन करते हैं। उनकी आंखों के सामने जैसे छोटा सा बच्चा है, वो कितना कष्ट देता है। कई बार बच्चा चिल्लाता है, रोता है, रात की नींद खराब करता है, गिड़गिड़ाता है, बहाने मारता है, कंधे पर चढ़ के लाते मारता है, और बहुत कुछ करता है, लेकिन माता पिता सहन करते हैं। तो जब माता पिता छोटे होते थे, बच्चे खुद बच्चे थे, तब सहन करना नहीं हो पाता था, तब सहन शक्ति बहुत कम होती। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब माता पिता बन जाते हैं, तब सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, राइट। उसी प्रकार से इसका कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको ट्रिप्स बता दूं, ट्रिक्स बता दूं जिससे आप सहन करने लग जाएंगे। इसका सिंपली एक सॉल्यूशन है, जितने ज़्यादा भक्ति में हम बढ़ेंगे आगे, हम भक्ति में प्रगति करेंगे, अपने आप सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, राइट। इसलिए भक्ति के अभ्यास को बहुत सुंदर तरीके से कीजिए, बहुत सिंसियरली कीजिए। जो हरिनाम जब हम करते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, जो शास्त्रों का अध्ययन हम करते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा बहुत प्रेम से कीजिए, राइट। तो जितना भक्ति के इन कार्यों को हम प्रेम से करेंगे, जितना सिंसियरली करेंगे, भक्ति में हमारी प्रगति ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। जो सेवा भक्त लोग हमें देते हैं उसे बहुत सिंसियरली करना चाहिए। जितनी भक्ति में हम प्रगति करेंगे, जितने भक्ति में उन्नत होंगे, ये अपने आप गुण आएंगे। सहन कैसे करना है, दूसरों को सम्मान कैसे देना है, विनम्र कैसे बनना है, सरल कैसे बनना है, सब अपने आप होगा। नहीं तो अलग से करने जाएंगे तो उतना होगा नहीं, राइट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीनिवास आचार्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक याद करने हैं प्रभु जी, तो उन श्लोक के हमें लिस्ट मिलेंगे या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से श्लोक याद करने हैं? श्लोकों की लिस्ट मैंने ऑलरेडी, जब इनिशिएशन ओरिएंटेशन हो रहा था तो मैंने उसमें बता दिया था। आपके स्टूडेंट हैंडबुक में पेज नंबर 14 पर श्लोकों की लिस्ट है, जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारे यूनिट्स के श्लोक उसमें दिए गए हैं। तो कौन कौन से श्लोक आपको याद करने, पेज नंबर 14 में उसकी लिस्ट है। इस प्रकार से लिस्ट आपको दी गई। इज इट विजिबल? यस प्रभु जी। ओके प्रभु जी। प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन, लाइक महाभारत जो है वो इतिहास है अपना, जिसमें भगवद गीता का कथन हुआ था। इस मतलब वास्तविकता में प्रश्न ये उठाते, जैसे मैं लाइफ रियल लाइफ में बताऊँ तो लोग वास्तविकता में इसे इतिहास नहीं मानते। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? नहीं, भगवद गीता महाभारत इतिहास में ही आता है। इवन आप रेफरेंसेस भी देखेंगे कि स्त्री शुद्ध द्विज बंधु नाम, शास्त्रों को लिखने के बाद व्यासदेव ने क्यों महाभारत इतिहास वगैरह ये सब कंपाइल किए? क्योंकि कलयुग में कुछ ऐसे अल्पबुद्धि लोग हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, ये लोग डायरेक्टली शास्त्र त्रयेन श्रुति गोचरा, इस प्रकार से श्लोक आता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयेन श्रुति गोचरा, ये लोग शास्त्रों को पढ़कर भी ना समझ पाएंगे या फिर पढ़ने की योग्यता नहीं है, तो ये लोग कैसे जाएंगे, भगवान को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए महाभारत जैसे इतिहासों की रचना हुई है। महाभारत, रामायण जैसे इतिहास के जो शास्त्र हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तब कहानियों के माध्यम से अल्पबुद्धि व्यक्ति भी समझ पाएंगे। तो इतिहास, महाभारत जो है ये इतिहास में आता है। जितने इतिहास के शास्त्र हैं आप देखेंगे उसके अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से आप उन्हें समझा सकते हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी लिखने की, राइट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन, सीता समर्पण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, कृपया कर थोड़ा सा वो समझाइए, जो द्रौपदी जी ने जो फूल कमल पुष्प का फिर से एक बार दोहरा देंगे तो कृपा होगी। भीम की और हनुमान की स्टोरी थी। एक बार भीम और द्रौपदी साथ में बैठे थे, तो नदी से एक सुनहरा पुष्प, कमल का पुष्प आया। तो द्रौपदी ने उसको लिया और उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था वो, बहुत सुगंधित था, पहली बार देखा था, बहुत आकर्षक था। तो द्रौपदी ने देखा कि नदी पहाड़ के ऊपर से आ रही है, तब उन्होंने भीम को बोला कि पहाड़ के ऊपर और भी ऐसे फूल होंगे, तो आप वहां से और फूल लेकर के आइए। तो फूल लेने के लिए भीम जब ऊपर गए तब रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले थे। ये कहानी थी। तो हनुमान जी का बताने के लिए मैंने कहानी बताई थी। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम ये तक रखते हैं, और अगले सेशन में आप पढ़ के आइएगा पूरा फर्स्ट चैप्टर। वी विल कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।